उसका पिताजी भी नहीं है, उसका मम्मी भी नहीं है। वो नहीं रो नहीं। तो 1 महीना हो गया पानी में हम डूब रहे और घरों का मवेश का बहुत मर गया। गाँव में हूँ वो प्रदेश जो बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। 30 लाख की आबादी कम से कम बाढ़ से इसमें ग्रसित है। 25 जिले जो हैं प्रभावित हैं और 2600 गांव असम के बाढ़ से ग्रस्त हैं। ये बाढ़ यहाँ पे पिछले महीने से आ गई थी। कुछ जिले तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। मैंने खेती का धान रखता हूँ ना, वही भराल में रखता हूँ ना, अभी उसमें भी सब पानी में भी चला गया, भीग गया। घर में भी इतना पानी है। अभी मेरा साथ जाएगा तो आपको बताएगा, पूरा पूरा सही बात बोला है कि नहीं। नुकसान तो बहुत हुआ। मेरा गोर का कोई पानी का नीचे गिर गया ना, वो मेरा वार्ड में तो 200 ज़्यादा परिवार हैं। वो कोई परिवार तो मान सूखना नहीं है, सब पानी के अंदर में घुस गया। 2-4 परिवार हो तो अच्छा से रहने से, तो अभी तो एक ही हाल है सब। किसी का जवान बेटा बाढ़ में बह गया तो किसी बुजुर्ग को बाढ़ के सैलाब ने घर से निकलने का मौका ही नहीं दिया। कोई पिता बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने गया था लेकिन लौट नहीं पाया। पहाड़ों से निकली ब्रह्मपुत्र, बेकी, बराक जैसी नदियों में पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि हजारों घर तिनके की तरह बह गए। असम के 35 में से 34 जिलों के करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए। 192 लोगों की जान गई। बाढ़ असम के लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इस साल की बाढ़ को यहाँ के लोग जल प्रलय कहते हैं। तो बाढ़ पानी आया, रस्सी बांध बन के बैलून लगा के निकासा है। हम लोग का बच्चा उच्चा सब लेके हम लोग बोला है खाली कपड़ा लता लेके रहने दो, सब बासन उसन खाली ऐसे आदमी निकसो जल्दी कागज पत्तर लेके, तो खाली कागज लेके आदमी निकसा है, कुछ लेके नहीं निकसा है। हम लोग का साड़ी और सब देखिए रास्ता पर है अभी, ऐसे हम लोग का बच्चा ऐसे है, सब पानी में चला गया है। हम लोग का इतना दिन हम लोग खाना नहीं खाया है, खिचड़ी चावल दिया है वही हम खा के रहा है। कुदरत के सताए असम में एक बड़ी आबादी उनकी है जिनके पास न रहने को घर बचा, न खाने को अनाज। कुछ के पास उतने ही कपड़े बचे थे जितने उनके तन पर थे। हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ इलाकों में लोग 2-2 दिन तक भूखे रहे। चारों तरफ पानी से घिरे होने के बावजूद पीने के पानी को लोग तरसते रहे। लोगों की जिंदगी राहत कैंप और नाव तक सिमट कर रह गई थी। महीनों तक अंधेरे में नाव के सहारे राहत की रोशनी का इंतजार करते रहे। असम के लगभग हर जिले में बाढ़ की तबाही की ऐसी कहानियां लोगों के आंसुओं, सिसकियों, उदासी और उनकी हताशा भरी बातों में मिल जाएंगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 2022 की बाढ़ में 2 लाख घरों का नुकसान हुआ है। 2.5 लाख हेक्टेयर फसलें और कई लाख मवेशी सैलाब में समा गए। करीब 1000 करोड़ की मछलियों का नुकसान हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं जल प्रलय और बाढ़ का ऐसा मंजर 1988 में भी नहीं था। पहली बार तब देखा था। 34 बरस आगे, 34 साल आगे पानी हुआ था। 88 में देखा। हाँ, हमने देखा है, लेकिन वो पानी वो ज़्यादा कम है। अभी तो पानी पूरा ज़्यादा है। अपने रास्ते पे तो गला तकता है, घर में यह तकता है। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ है तुम्हारा गांव? कब से पानी में हो तुम लोग? ये मैं पूर्वोत्तर में भारत के प्रवेश द्वार असम की सीमाएं भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। हिमालय की तराई में बसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर दुनिया की सबसे प्रलयकारी नदियों में शामिल ब्रह्मपुत्र असम की सबसे बड़ी नदी है।
ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक छोटी बड़ी कुल 390 से ज्यादा नदियां असम को बाढ़ के मैदान में तब्दील करती हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की घाटी में बसे असम में चाय, केला, सुपारी, मछली, नारियल और धान की खेती और बाढ़ यहाँ के लोक जीवन का हिस्सा है। धान की खेती और मछली पालन यहाँ मुख्य व्यवसाय है। बाढ़ में दोनों का ही भारी नुकसान हुआ। 5000 फीट की ऊंचाई से आने वाली ब्रह्मपुत्र असम का भाग्य भी है और अभिशाप भी। ब्रह्मपुत्र अपने तूफानी वेग के साथ भारी मात्रा में गाद या सिल्ट लेकर आती है, जो उसके रास्ते में आने वाले हर चीज को नेस्तनाबूद कर देती है। Flood was a people's festival in earlier times because when flood comes, the soil is fertilized. Soil fertility comes with the flood, and agricultural boost is there because of flood. And fish, the entire rivers are full of fishes, and people started fishing in the flood with small baskets and small nets, and that it becomes a festival. So the common people were earning and enjoying, and it was not devastated. It was not devastated like that. हमेशा से दक्षिण पश्चिम मानसून में असम के निचले इलाकों में बाढ़ आती रही है, लेकिन 1950 के विनाशकारी भूकंप के बाद परिस्थितियां भयावह हो गईं। भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा जलवायु परिवर्तन भी असम में हर साल की तबाही का कारण है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों के विशेषज्ञ पैनल कहता रहा है कि धरती के तापमान वृद्धि के साथ विनाशकारी एक्सट्रीम वेदर की घटनाएं बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत दुनिया के सबसे संकटग्रस्त देशों में है, क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित संवेदनशील हिमालय ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही बारिश का बदला पैटर्न और अतिवृष्टि मानसून में समस्या को और बढ़ा देते हैं। हो रहा है कि असम में बाढ़ जल्दी आ रहा है, मौसमी से पहले आ रहा है। हम अभी ऐसे भी देखते हैं कि मार्च अप्रैल महीने में भी बाढ़ आ जाता है, और ये फिर आगे बढ़ के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी रहता है। ये भी देखा कि हमने कि 8 महीने का बाढ़ का सीजन, जो पहले 4 महीने या 3 महीने होता था, वो 8 महीने तक हो गया। ये क्यों होता है? इस पे आपका जलवायु परिवर्तन का वो दिखता है, क्योंकि एक्सट्रीम रेनफॉल, अभी जिस टाइम सूखा का समर का सीजन में भी एक्सट्रीम रेनफॉल होता है, उससे फिर बाढ़ आता है। और फिर जो प्री मानसून जो पूरा खाली रहता है, फिर सडनली देखा कि आप 3 दिन में, ये एक्चुअली जलवायु परिवर्तन का यही है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि असम का मौसम बदल गया है। हवा तो बदल गया, ये भी आज से 15 साल आगे में हुआ, और भी कमती हुआ, ये साल तो ज़्यादा भी हुआ। आदमी भी बीमार हो रहा है, मुस्लिम भी बीमार हो रहा है। पहले की जैसा नहीं थे। क्लाइमेट चेंज हो गया। पहाड़ एरिया मेघालय एरिया से पानी आता है, इसलिए प्लाट नहीं कम रहे। बराक है, सुरमा, गुमरा, ऐसा सब एक साथ जो पानी सब इधर से जाता है। स्विच गेट खराब है, पानी नहीं कम जाता है, इसलिए इधर एरिया पूरा प्लाट हो गया। भौगोलिक परिस्थितियों और क्लाइमेट चेंज के साथ कई और फैक्टर हर साल की इस मुसीबत और नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। असम में बड़े तौर पर तटबंधों का निर्माण 1960 के बाद शुरू हुआ। ज्यादातर बांध रखरखाव में कमजोर हो गए हैं। हर साल कहीं न कहीं बांध टूटते हैं और करीब के गांव सैलाब का शिकार हो जाते हैं। इस बार भी उदाड़गुड़ी और दरंग जिलों में भूटान से आने वाली नदियों ने तबाही मचाई। सब लक्षण हो गया, बहुत लक्षण हो गया। हम अभी खेती में धान लगाया, उसको भी मिट्टी डाल दिया ऊपर में। हम लोग कैसे खाएगा, कैसे जिएगा? हम लोग का तो खेती में निर्भर है, और हम लोग का कोई नौकरी वोकरी नहीं है। 2 ठो पहाड़ देखा है ना, अच्छा वो है भूटान है, और पूर्व तरह से वो देखा है ना, वो पहाड़ अरुणाचल है। भूटान के जो डैम होता है, वो जो विद्युत उत्पादन करता है, वो लोग जहाँ वहाँ ज़्यादा होता है ना, क्या मालूम है, पानी वहाँ वो लोग छोड़ देता है, अवेलेबल छोड़ देता है। वो छोड़ देने के बाद यहाँ 6-7 हाथ पानी लगभग बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है।
Brahmaputra is coming from Manas Sarovar in Tibet Valley. Himalaya से आया है Brahmaputra. So in Himalaya it is a glacier. It is a glacier. When there is last few years there is a global climate change. Global warming is there. And when the summer starts, because of the global warming, this glacier starts melting. And for that also, in the summer, the water volume in the tributaries, whether there is rain or not, it is becoming. असम की नब्ज समझने वालों के मुताबिक हर साल की त्रासदी के लिए डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की अंधाधुंध कटाई, वेटलैंड पर अतिक्रमण ने भी लोगों को आपदा की तरफ धकेला है। असम में भूमि का कटाव भी बड़ी समस्या है। ब्रह्मपुत्र दुनिया में सबसे ज्यादा कटाव करने वाली 5 नदियों में शामिल है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में हर साल 8000 हेक्टेयर जमीन चली जाती है। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली वजूद संकट में है। बक्सा जिले के संजीव भारती हो या क्षेत्री सिंह या फिर प्रभा भारती, ये अपने जीवन में 3 बार अपने घर को कटते हुए देख चुके हैं। उनका न मूल गांव बचा और ना जमीन। वर्षों के इंतजार के बाद इन्हें प्रधानमंत्री सरकारी आवास योजना के घर मिले थे, लेकिन 1 साल भी उसमें रह नहीं पाए। हमारा घर यहाँ था नदी के पास में, ये अभी जो जा रहा है नदी उसी में है, चला गया अगले साल। और ये साल भी हमारा बहुत मुश्किल से कट रहा है। अभी यही ज़मीन है, ये आधा बीघा था वो भी चला गया। डर लगता है, बच्चे के लेके 3 बच्चे लेके सोते हम। अब हस्बैंड तो रहते गुवाहाटी में, रात को ही क्या हो जाए। और गांव के यही सब लोग हैं हमारे पास, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। पानी जब बढ़ जाता है तब बहुत डर लगता है हमें। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम की लगभग 40% भूमि बाढ़ की चपेट में है। मोटे तौर पर यह देश के कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र का लगभग 10% है। असम सरकार की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के बाद बाढ़ और कटाव में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपने खेत, घर या दोनों खो दिए हैं। जनसंख्या के भारी दबाव का सामना कर रहे असम की बड़ी आबादी टीन और बांस के छप्परों में रहने को मजबूर है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि असम में 32% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं, जिस तरह की बाढ़ का सामना असम जैसे इलाके कर रहे हैं, उनके विनाशकारी परिणाम और व्यापक होंगे। पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया। ये रेनी सीजन जो है ना, वो एडवांस हो गया बहुत। हमारा जो प्री मानसून और मानसून के बीच में जो एक गैप था, पहले थोड़ा ड्रॉट लाइक सिचुएशन हम लोग देखते थे, लेकिन आज वो मार्च हो गया। Now one more fact is going on. The thing is that these big dams, which are constructed almost all the rivers of northeastern India, which are coming to Assam, in the winter season, they will close the gate completely. There will be no river flow. Now what is happening in those tributaries where there are river dams, in the winter season it is completely dry out. There is no river, there is no water in the rivers. Now in the coming years, Assam will face 2 big dangers. One is flood in the summer, other is drought in the winter. There will be no water in the rivers and there will be heavy flood in the river. स्ट्रक्चर हम ग्राउंड पे बना चुके हैं, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है क्लाइमेट चेंज का, वो डिजास्टर को ज़्यादा एलिवेट करता है, उसको ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, और इसके चलते लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा लॉस, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। मेरा मानना ये है कि हम जो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने नॉर्थ ईस्ट में बनाया है, रैपिड पेस में बना रहे हैं अभी पिछले दशक में, उससे इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का डिस्ट्रप्शन हुआ है। इसलिए पहले जो चलता था कि एक फ्लड का एक पल्स था
जो लोगों का जो पल्स होता है, एक फ्लड का भी पल्स होता है, जो लोकल कम्युनिटीज़ को समझ में आता था अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के चलते। मगर अभी जो इंटरवेंशन जिस स्केल में चल रहे हैं, उससे ये हो रहा है कि वो फ्लड पल्स समझ नहीं पा रहे। किसान अपनी फसल, जमीन और आजीविका का जरिया खो रहे हैं। गरीबी के चलते बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। पेट पालने के लिए युवा पलायन कर रहे हैं। हर साल की बाढ़ और क्लाइमेट चेंज के चलते बढ़ता जोखिम असम की गरीब आबादी को कई साल और पीछे धकेल देगा। मौसम बेमौसम न्यूज पोर्टली की खास सीरीज है, जिसमें ग्रामीण भारत, खासकर किसानों और खेती पर पड़ने वाले क्लाइमेट चेंज के असर को सरल शब्दों और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की जा रही है। असम से पहले हमने महाराष्ट्र की आपदा दिखाई थी। आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों से आप ऐसे रिपोर्ट देख सकेंगे। Radhe Radhe